ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू था। लास्ट पार्ट में हम अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे, एक्सरसाइज 9.2। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ 9.2। द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree if the smallest 120, तो smallest कितना है 120 डिग्री, सेकंड कितना होगा 125, 130 etc. ये एपी बन रही है। Then we have to find the number of sides. Then let we have considered there have n number of sides of polygon. तो हम लोगों को, अगर आप लोगों को मालूम हो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, उसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस टू इंटू 180। जैसे ट्राइंगल का, ट्राइंगल में 3 होते हैं तो 3 माइनस टू 1 इंटू 180 हो रहा है। ट्राइंगल के सम 180 इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है तो 4 माइनस टू कितना होगा 2, 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अगर उसकी n साइड्स है तो n माइनस टू होगा। नाउ अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें यहाँ से n फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, 2 को इधर ट्रांसफर किया 360। उसके बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व कर रहे हो अंदर की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से 5 कॉमन लें तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन पर 144, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 25, तो उसके फैक्टराइजेशन क्या है -16 -9। कॉमन लिया, कॉमन करने के बाद इसका फैक्टर आ रहा है 9 and 16। तो n की वैल्यू क्या आई 9 and 16, यानी या तो पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स 9 है या फिर कितनी है 16। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये था ओवरऑल हमारा कंसेप्ट अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। मोस्ट ऑफ 2 फॉर्मूले थे an और sn। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे, जिसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको लिखेंगे जीपी। नाउ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ए आर, जैसे वहाँ डी कॉमन डिफरेंस होता है, वहाँ यहाँ आर होता है जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ईच एंड एवरी टर्म पर एक आर से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी आर को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। ओके, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर इसी जीपी को अगर मैं प्रोसीड करता जाऊं तो हमारा ए एनथ, ये ध्यान रखेंगे ए एन किसका है जीपी का लिख रहा हूँ, ए आर एन माइनस वन। और अगर सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला ए 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, इफ आर लेस देन 1, एंड इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आर रेज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर ग्रेटर देन 1। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, तो ये कोई कन्वर्जेंसी का रूल है, इस वजह से इसमें ये अलग अलग कर रखे हैं। बाकी माइनस कॉमन लेने पर ये का ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले, एक तो nth टर्म और एक एसएन टर्म। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, लाइक एज एग्जांपल 1 2 4 8 16। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस का प्रोग्रेशन जीपी है। क्यों कि हर स्टेप पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म ए क्या है 1, आर क्या है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर दीजिए, डिवाइड करना होता है। तो 2/1 कितना हो जाएगा 2, 4/2 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 2, 8/4 2, 16/8 कितना आना है 2। तो ए और आर मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए आर रेज पावर n माइनस वन, एन क्या है 5, तो 5 माइनस वन कितना हुआ 4, ए की वैल्यू 2, आर की भी वैल्यू 2, बेस सेम, पावर ऐड कर दीजिए 2 रेज पावर 5 मींस दैट हो जाएगा मे बी 32। अगर आपको इसकी 5 टर्म्स का सम पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर ए।
1 माइनस आर, आर कितना 2 रेज पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2। अब आप चाहें तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आर रेज पावर एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आता है, वैसे दोनों ही नेगेटिव कट हो जाते हैं ऊपर से और नीचे से, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है 1। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो आपको 5 टर्म्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके कई वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे भी कहीं एन फाइंड करना होगा, मे भी कहीं कॉमन रेशियो आर फाइंड करना होगा, मे भी आपको कुछ टर्म्स दे देंगे, फर्स्ट टर्म पूछेगा, मे भी आपको एस एन दे दे, एन की वैल्यू पूछ ले, ओके, ए एन दे दे और एन की वैल्यू आपसे पूछा जाए। तो वन बाय वन लेते हैं क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज के। फर्स्ट है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसकी nth टर्म और 20th टर्म फाइंड करनी है। तो जो भी nth या 20th टर्म है उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 5/2, r, r होगा इसका सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 5 5 कट 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 1/2। तो a मिल गया, r मिल गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो a20 इज इक्वल्स टू a आर रेज पावर, क्या होता है फॉर्मूला, ए आर रेज पावर एन माइनस 1, एन कितना है 20, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। देखो 2 रेज पावर 19, 2 रेज पावर 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 रेज पावर 20, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट इसी टाइप से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है 12th टर्म फाइंड करनी है, whose 8th term, 8th term means that क्या होता है a r रेज पावर 7, फॉर्मूला लगाएं a r रेज पावर 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा a r रेज पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी है 192। यहाँ कॉमन रेशियो दे रखा है, मीन्स दैट r की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो a अपॉन 192 अपॉन 2 रेज पावर 7, अगर इसको सॉल्व करें 192 अपॉन 2 रेज पावर 7 को, तो आंसर कितना मिला 3/2, कट कर दीजिएगा। ओके, नाउ जैसे a की वैल्यू मिलती है 3/2, कॉमन रेशियो r मिल जाता है 2 जो कि गिवन है, 12th टर्म फाइंड करनी है a12, तो जीपी के अंदर फॉर्मूला क्या होगा a r रेज पावर 12 माइनस 1, मीन्स दैट a r रेज पावर 11। नाउ a की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 2 रेज पावर 12 माइनस 1 11, तो ये 2 की पावर 1 कट हो गई तो 10, तो कितना आंसर आएगा 3 इंटू 2 रेज पावर 10। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आया 3072। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, देखें the fifth term, eighth term, fifth term, eighth term, 11th term of GP PQS, you have to show that this। तो फिफ्थ टर्म मींस दैट क्या होगा a r रेज पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में p। नेक्स्ट एट्थ टर्म अपने अकॉर्डिंग क्या होगा a r 7, क्या वैल्यू दे रखा है q, एंड द 11th टर्म क्या होगा a r रेज पावर 10, ये कितना है s, क्वेश्चन में प्रोवाइड है। देन वी हैव टू शो दैट, तो शो दैट करने के लिए मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, p इंटू एस, p की वैल्यू कितनी है a r रेज पावर 4, s की वैल्यू कितनी है a r रेज पावर 10, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर, r रेज पावर 10 प्लस कितना हो गया 14, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ a r रेज पावर 7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 7 रेज पावर 2 कितना हो जाएगा 7 टू जा 14। a r रेज पावर 7 क्या है, अगर आप लोग क्लियर कट देखें तो a r रेज पावर 7 की वैल्यू किसके इक्वल है q, तो ये हो गया q और ये होल स्क्वायर, और ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाता है। ओके, और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट लेते हैं द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, देन द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या लिख रखा है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी यानी a4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, मींस दैट सेकंड टर्म का स्क्वायर a2 का स्क्वायर,
तो अपने अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब। सेकेंड टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस वन। ओके, 4 है तो 4 माइनस वन 3 हो गया, 2 है तो 2 माइनस वन 1 हो गया, ए आर का स्क्वायर। ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। दो पावर्स तो कट हो गई, यहां से एक पावर कट हो गई, तो मिला क्या, आर इज इक्वल टू ए। यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, ए वैल्यू कितनी, -3। तो देखो आर भी -3, ए भी -3। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म का मीनिंग क्या होगा, ए 7 के लिए होगा ए आर एच पावर 6। ए की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -3 रेज पावर 6, तो टोटल हो गया -3 रेज पावर 1 + 6, कितना हो गया 7। टोटल आंसर आएगा -2187। दैट इज आवर कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसके 3 पार्ट्स है, एक पार्ट करवा रहा हूं मैं, एक पार्ट जो है आप लोगों को खुद को ही करना है, बाकी दोनों पार्ट्स। तो देखें, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, मींस दैट ये टर्म जो है वो कौन सी टर्म है, तो लेट nth टर्म इज 128, यानी ए एन इज इक्वल टू 128 है, हमें फाइंड करना है n। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एच पावर n माइनस वन। नाउ ए की वैल्यू यहां से लो 2, तो 2। आर की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 2 से 2 कट हुआ, आर की वैल्यू आई √2, 128। अब ये मल्टीपल का 2 है, इधर से हटाओ, इधर आएगा तो किधर आएगा, डिवाइड में। 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 4 टाइम। क्लियर है। अब ये सोचें, इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर हाफ, और इस हाफ की पावर कितनी है, n-1, 64। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 रेज पावर n-1 अपॉन 2। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर में है, तो राइट हैंड साइड को भी क्या करते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग 64 को 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 6। 2 की पावर 4 हो गया 16, फिर 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2, तो टोटल हुआ 6। अब इधर इधर बेस सेम, तो पावर्स भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से कंपेयर करवाते हैं, n-1/2 इज इक्वल टू 6। 2 6 जा 12, माइनस का 1 इधर लेकर आओ, प्लस का 1, तो 12 + 1 कितना हो गया 13, जो कि हमारा आंसर कंप्लीट करता है। इसका जो बी और सी पार्ट है वो आप लोग खुद से करेंगे, मैंने पीडीएफ में दे रखा है, बट आप लोग होमवर्क में करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स दिस आर इन जीपी। तो ध्यान रखें, इसमें कंडीशन बता रहा हूं सबसे पहले, ए बी सी आर इन जीपी कब, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मीन्स दैट मिड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ये का एपी में क्या था क्वेश्चन, अगर आप लोगों को मालूम हो तो, ए बी सी आर इन एपी, उसकी कंडीशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये एपी की कंडीशन है, और ये क्या है, जीपी की कंडीशन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये तीनों टर्म्स जीपी में है, मीन्स दैट यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ए 2/7 एंड सी -7/2। ठीक है, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1। अब अगर आप लोगों को मालूम हो तो रूट ऑफ -1 को किससे शो करते हैं, आयोटा से, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर शायद किसमें पढ़ रखा है, 5 के अंदर पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये जीपी में होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, अब वेट कीजिए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों जगह ही माइनस है, यहाँ पर लिख नहीं रखा है, इसलिए मेरा माइनस में आके आंसर, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस होने की वजह से ये प्लस में ही आंसर आएगा और 1 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये तो दोनों ही माइनस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस। तो फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है 0.15 यानी a की वैल्यू 0.15, r की वैल्यू 0.015 अपॉन 0.15, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 1000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 1 अपॉन 10 मीन्स दैट 0.1। तो यहाँ पर r की वैल्यू 0.1 मिल जाती है, a की वैल्यू 0.15 मिल जाती है। अब जैसा कि ये लेस देन 1 है तो फॉर्मूला 1 माइनस आर एच पावर एन वाला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा a 1 माइनस आर एच पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है 0.15, 1 माइनस 0.1 रेज पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। 1 माइनस 0.1 कितना होगा 0.9, लिख रखा। फिर इसको सॉल्व किया 15/19। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 0.1 रेज पावर 20, क्योंकि पावर 20 करोगे तो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सॉल्व कर पाने जैसा हो तो उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मींस दैट n की जगह n ही रखना है, नो इश्यू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई √7, r की वैल्यू √21 अपॉन 7। √21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये 7 से कट हुआ √7, तो आंसर r के अंदर क्या आना है √3 अपॉन 7। सॉरी, ये दोनों ही रूट में है, तो √7 से √7 कट हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई √3। नाउ जैसे ये और r की वैल्यू मिलती है, ये एस का फॉर्मूला लगाया और सिंपली हम लोगों ने ये पुट कर दिया। यहाँ पर नीचे 1 माइनस √3 है, इसको रिमूव करने के लिए 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो जैसा कि आप 10th 9th क्लास में सॉल्व करते हैं उस टाइप से इसको रैशनलाइज कर दिया, और ये जो फाइनल का आंसर आ रहा है उसमें हम लोगों ने पुटअप कर दिया। तो सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें आप लोगों को मालूम चल जाएगा कैलकुलेशन। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस। देखो a कितना है 1, r की वैल्यू यहाँ कितनी है माइनस a अपॉन 1 मीन्स दैट माइनस a। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू a 1 माइनस आर एच पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू माइनस a, तो माइनस a रेज पावर n अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a। तो ये बस आंसर आ गया। अगर यहाँ n की जगह आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछे तो आप n की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे n की वैल्यू हो सकता है 5 टर्म्स का सम पूछे, 6 टर्म्स का सम पूछे, दैट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगेन n टर्म्स मीन्स दैट n की जगह आपको n ही पुट रखना है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है x3, r कितना हुआ x रेज पावर 5 अपॉन x3, कट हुआ x², तो a x³ आ गया, r x² आ गया, फॉर्मूला लगाया a 1 माइनस आर एच पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये a की वैल्यू x³, ये r की वैल्यू x², पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो x रेज पावर कितना हो गया 2n, x³ 1 माइनस x रेज पावर 2n अपॉन 1 माइनस x²। दैट विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट लेता हूँ आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11। इवेलुएट k फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 रेज पावर k। अब ये इसको सीक्वेंस वे में रख रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस समेशन को ओपन करना है। तो देखो k इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 2 + 3 रेज पावर k प्लस वेट कीजिए